हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें करीब 200 का स्टाफ है और अब जो स्टाफ है आपस में झगड़े पर उतारू है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहा है। एक पक्ष दहिया खाप के वहाँ भी पहुँच गया था न्याय मांगने के लिए। इनका आरोप ये है कि जो अब पीछे कार्यकारी एसएमओ थी और अब स्थायी का एसएमओ आ गई हैं डॉक्टर आशा शेरावत, वो लगातार उन्हें परेशान कर रही है। ड्यूटी अदल बदल इधर उधर, मतलब कहने का ये है कि उनका ये आरोप है कि वो बहुत परेशान कर रही है, जानबूझ के टॉर्चर कर रही है। आज एक दिव्यांग जो डॉक्टर है महिला, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उसे दूसरी मंजिल पर बुला लिया जाता है और कोई काम नहीं होता, फिर उसे वापस जाने के लिए कह दिया जाता है और वो विकलांग होने के कारण ऊपर नीचे जाने में उसे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इस तरह से और स्टाफ को भी परेशान करती है। किसी ने आरोप लगाया है अपने निजी कार्य कराने का, तो किसी ने आरोप लगाया है कि केवल जो पोर्च है एक साइड का, उसमें एक मैडम की गाड़ी खड़ी होने देती है, अदरवाइज किसी की गाड़ी नहीं होती। और गाड़ियों में सुएं मारने का, पंचर करने के लिए आदेश दिए हुए हैं। इस तरह के और भी आरोप लगाए हैं। एसएमओ ने, जो एसएमओ अब आए हैं जो सत्यपाल जी हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें तो अब इतना डराया गया है मैडम द्वारा कि उन्होंने आज अपनी जो टेबल है वो प्रांगण में लगानी पड़ी और वहाँ पर लोगों का इलाज करना पड़ा बाहर आके। उनका ये कहना है कि जो उन्हें ऑफिस दिया जाना चाहिए था वो ऑफिस नहीं दिया, साइड का कोई छोटा कमरा ऑफिस दिया है जो एक आम कर्मचारी को दिया जाता है, जबकि ऑफिसर के हिसाब से कमरा दिया जाना चाहिए। दोनों कमरों पे जो बड़े ऑफिस हैं एसएमओ के, उन पे कब्जा जमाए बैठी है। जो ऑफिस होना चाहिए वो ऑफिस एसएमओ का नहीं है, जबकि सीनियर एसएमओ सत्यपाल जी हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण माहौल बहुत ही ख़राब हो रहा है और इलाज भी लगातार प्रभावित हो रहा है। इस बारे में जो एसएमओ अब बनी है और कार्यकारी एसएमओ थी डॉक्टर आशा शेरावत, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया है कि एक दो डॉक्टर हैं वो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं और इसी कारण से उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है, प्रदर्शन का माहौल बनाया है। लोगों को, आम ग्रामीणों को इसमें लेके आए हैं। धरना प्रदर्शन करने की उनकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उन पे उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। सीएमओ को उन्होंने सूचना दी हुई है, लेकिन वे चाहते हैं कि ये एसएमओ मैडम को डरा दें और एसएमओ मैडम इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना करे, उन्हें काम करना ना पड़े। इस तरह का उन्होंने आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर चले हुए हैं। एसएमओ ने तो इतना भी कहा है कि उनके पास वीडियो है डॉक्टर्स की, किस तरह से यहाँ शराब पीते हैं। एक किस्म का अहत्ता हॉस्पिटल को बना रखा है और बाहर गाड़ियों में, काले शीशे की गाड़ियों में लड़के लड़कियाँ आते हैं। यहाँ उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है। जो अस्पताल का रैंप है उसमें भी लड़के लड़कियाँ पकड़े गए हैं, लेकिन स्टाफ इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो महिला का जो स्टाफ है, उस स्टाफ को भी बुरी नज़र से ये स्वास्थ्यकर्मी देखते थे कई। इस पूरे मामले को समझ करके उन्होंने एक्शन लिया है। 3 शिफ्ट में सिस्टम किया है। रात को यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है ताकि लोगों को फ़ायदा हो और इलाज प्रॉपर हो और इस तरह का जो गंदा माहौल बनाया हुआ है वो माहौल भी दूर हो। इसकी बहुत सारे सबूत भी हैं, वीडियो भी हैं मैडम के पास। उन्होंने वीडियो का भी दावा किया है और ये भी कहा है कि वो अब छुट्टियों पे चल रही हैं। अगर वो यहाँ होती, जैसे उनकी छुट्टियाँ ख़त्म होगी, इन सारों का जो इनके द्वारा किए गए गलत कार्य हैं, उन सारों को पब्लिक के सामने उजागर करेंगी और ऑफिसर्स के सामने, जो सीनियर ऑफिसर के हैं, उनको उन्होंने पहले ही लिखित माध्यम से सूचित कर रखा है। इनकी जो कारगुजारी है, जिस तरह के ये कार्य करते हैं, वो सारी उनके पास रिपोर्ट भेजी हुई है। ये कार्य करना नहीं चाहते, इसीलिए अपना झुंड बनाए हुए हैं और बदनाम कर रहे हैं हॉस्पिटल को, जबकि वे आरोप बेबुनियाद हैं जो डॉक्टर वगैरह एसएमओ पे लगा रहे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है। और बाहर वेट करो, उसके बाद मैम दोबारा से जाते हैं, नहीं जाओ, मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मेरे को वॉशरूम भी नहीं जाने देती, तो 2 घंटे जाने के लगाएगी, 2 घंटे आने में लगाएगी, नहीं जाना। सर से अप्रूव करा के CLs ली थी सर, उसमें भी सर के जाते ही दोबारा से लेटर
कि नहीं, और सर सारा कुछ सर से लेके ही गई थी, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा। मैडम आपका नाम और क्या पद है यहाँ? प्रकृति मेडिकल ऑफिस किनके द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है मैडम? आशा की साइन होती है सर इस लेटर पे। उनके द्वारा 5 मिनट में नहीं आए तो बोले लेटर रहा इसका फ़ोन बाहर ले ले, वैसे ऐसे वर्ड होते हैं। एक MBBS डॉक्टर से मैं कैसे ले सकता हूँ, मेरा तो हक नहीं बनता, फिर मेरे को धमकाया जाता है। फिर मास्टर जी स्लीपर की पोस्ट है जी, हमारे मैडम ने कभी कोई काम नहीं बताया जी, ना कभी वो कोई दिक्कत नहीं है हमें, टाइम पर आते टाइम पर जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं जी, नीतू नाम है मेरा, सफाई वाले हैं हम, कोई परेशानी नहीं, ना मैडम तंग करती है ना राजेश मैडम तंग करती है, कोई परेशानी नहीं। नहीं जी, ना हमारे से तो करवाई नहीं है सर, हमने देखा भी नहीं है, ना हमारे से किसी से करवाई है सर, हमारे से तो करवाई नहीं है सर। मेरा नाम सर, मैं क्लास 4 की पोस्ट पर सर, अपना ऐसा कोई पर्सनल काम नहीं करते, अपनी ड्यूटी पे आते हैं, अपना काम करते हैं जो हमारे साफ सफाई का है, इसके अलावा हम बस अपने ही काम पे 27 मई मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। मैंने वहाँ पे जाके एक डेपुटेशन, मैंने कहा कि डेपूट मत करो, पहले डेपुटेशन भी कैंसिल कर दिया मेरा। उसके बाद 27 मई को मैंने मॉर्निंग हाउस में ये कहा मैंने कि मैं घर पे जाना चाहता हूँ, मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मेरे को कुछ नहीं दिया गया, मेरे को मना कर दिया। एक हमारे एक कर्मचारी हैं तो उन्होंने कहा कि आपको ना यहाँ पे आने की, मैडम ने कहा यहाँ पे उनको बोलो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। 11 बजे की बात है ये, मेरे पापा 12 बजे एक्सपायर हो गए। इतना मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मैंने कि मेरे एक सीनियर ऑफिसर मेरे को इतना हरास कर दिया कि मेरे मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, एक्सपायर हो गए, जो कि मेरे साथ कोई भी उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करने वाला था। वजह बगैर अप्रेंट के राजेश, बगैर अप्रेंट के SMO, बगैर अप्रेंट के तो कोई होता ही नहीं है, बाकी सब अप्रेंट पे है, बगैर सब अप्रेंट पे हैं, 4th क्लास भी अप्रेंट पे हैं, और किन्हीं SMO खुद नहीं है, राजेश नहीं है, वहाँ पे बैठ के बात करती है राजेश मैडम ही बोलूँगा तो मैं तो उल्टा के बैठ के बात करती है मैडम। इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हरासमेंट, एवरीबडी ना हरास। मैं क्लास 4 गए पद पर कार्यरत हूँ, हमें आज तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना काम करने में। मैडम ने दबाव ये डाला था कि अपने टाइम पर आओ, टाइम पर जाओ, ड्यूटी के पंचुअल होने चाहिए, और ऐसा कोई नहीं है, ना कोई प्रेशर है, यही बोला मैंने। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेंद्र है, क्लास 4 की ड्यूटी है मेरी, कैश काउंटर में ड्यूटी है। आज तक में 6 साल हो गए मेरे को, किसी भी डाल की कोई समस्या नहीं, ना कोई बेंची के प्रति, ना किसी अधिकारी के प्रति मुझे आज तक भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। सर ऐसी तो कोई बात ही नहीं, हमने तो आज तक कभी कुछ नहीं देखा है, ना कुछ बात आई है, ना कभी मैडम ने कभी हमें कुछ बोला है। आज तक हमें अपनी ड्यूटी से मतलब है, टाइम से जाना, टाइम से आना, इसके अलावा हम ना किसी बात में इन्वॉल्व होते हैं, ना कोई ऐसे हमें कोई भी विचार नहीं होता है। मेरा नाम प्रमोद है, मैं स्लीपर की पोस्ट पर हूँ, और हमें कोई दिक्कत नहीं मैडम से और ना उनसे। हमें 7 साल हो गए काम करते, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। आज सुबह मैं 9 बजे अपनी ड्यूटी पर आ चुके थे, तो मेरे पास कार्यालय न होने के कारण मैंने अपने यहाँ अस्पताल प्रांगण में टेबल कुर्सी लगा के अपनी OPD शुरू कर दी, और ऑफिस के कार्य मैंने यही किए। मेरे कार्य देखते हुए जो अस्पताल कर्मचारी क्लास 4 से लगा के क्लास 3, क्लास 2 और डॉक्टर्स तक जो सभी परेशान थे, तो पहले भी बहुत परेशान रहे हैं इस बातों से, इस तानाशाही और संकीर्ण मानसिकता से। वो सब आगे मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई उन्होंने, और मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको देखते हुए उन्होंने सबने मेरा यहाँ समर्थन किया है। और सभी ये इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे एक तानाशाह बना के तंग किया जा रहा है।
और अस्पताल का काम नहीं है। कई आशा वर्कर की पेमेंट नहीं है और किसी की तनख्वाह नहीं मिली है और किसी की जो HKRN कर्मचारी उनकी पेमेंट नहीं हुई है। और आला अधिकारी को भी हमने कल बता दिया था, खाप के थ्रू भी ये हो गया था, 24 घंटे का इनका टाइम दिया गया था। अभी भी वेट कर रहे हैं आला अधिकारी का आदेश होगा। मैं राजेश कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर SDCH खरगोदा। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो SMO मैडम पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हाँ भाई, वही बात हो, टाइम की पंचुअल है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। और भाई वो काम करती है तो वो ये सोचती है भी सारा स्टाफ भी काम करे। ये जो भी इकट्ठे हो रहे हैं, डॉक्टर नितिन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, ये पहले क्या करते थे, अभी नाइट में आकर है, कोई मंडी में सो रहा है, कोई घर सो रहा है, कोई कहीं है। मैडम ने बोला अभी सुविधा अच्छी देनी है, अच्छा वो है तो भाई यही रहकर ना यही ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टरों को। क्लास 4 को क्या हो रही है, अभी क्लास 4 गाड़ियाँ में बैठ कर इधर उधर घूम रहे हैं, अटेंडेंस लगा के बाहर घूम रहे हैं, कहीं वो हो रहा है क्योंकि ये 70 के आसपास है। अब आप देख लो अभी 70 में कितना के काम बट्टा होगा, के वो है। अब ये कह रहे अभी स्वीपर का काम करा रहे हैं, उसका करा रहे हैं, बोला अभी स्वीपर का काम करा रहे हैं। स्वीपर का कहाँ से करा रहे हैं, क्योंकि PHS बिदलान में पोस्टेड था, हमारे पास नहीं था। मेरे पास अब आया 2-4 दिन से, क्लास 4 का काम ले रही हूँ उससे। PHC बिदलान का भी हमने दौरा किया है, वहाँ बिल्कुल सारे के गोंदनी वगैरह लग रही है, डिमक लग रही है। अधिकारी से पूछा भाई क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ 5 जने बैठे थे, कहने लगा भाई मेरा कहना नहीं मानते। तब मैडम ने बोला भाई ठीक है, इनको रिवर्ट कर दे हैं भाई, आप इनको यहाँ भेज दो और इनको वहाँ भेज दो। तो मैडम ने करा तो अच्छा ही था। रही उसकी बात है, अभी फिर आते हैं डॉक्टर सतपाल ऐसी क्या वो होगी थी। अभी शाम में उन्होंने 11 तारीख को 5 बजे ज्वाइन करा, 12 तारीख को ही सुबह ऑर्डर कर दिए, अभी ये वापसी भेजो इनको। देखते तो सही 5 दिन 10 दिन, ये भी हमारा अपना पर्सनल थोड़ा ना है, भी जनहित में कार्य है, जनहित में कर रहे हैं तो वो जनहित में ही कर रही है। अब आप भी देखते होगे कितना का पानी की पहले कितनी सुविधा थी, कितनी की ना थी, उन्होंने समरसीबल आके लगवाया है, पानी की सारी सुविधा करी है। RO का देख लो, RO दोबारा ठीक कराया है, मतलब कि बहुत सारे काम करे हैं, तो आप भी देखते होगे। और ये वो नहीं है, वो तो और मीडिया को भी उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं, पब्लिक को भी। सारे कर्मचारी नहीं है वैसे, अभी तू भी आ जा ऐसे वो है, कर्मचारी तो ये भी है। इनसे पूछ के देखो भी मैडम क्या है, क्या कर रही है, क्या अपना पर्सनल काम कराती है, नहीं कराती। कोई अपना पर्सनल काम नहीं कराती, और नहीं वो तो पानी की बोतल भी खुद लेके आती है, क्योंकि वो यहाँ का पानी नहीं पीती, और खुद अपना बैग उठाती है। गाड़ी कहाँ से, किसी के पास वीडियो है, अभी गाड़ी 2 ही है वो है। तो ये दारूबाज है, दारू पीते हैं। 1-2 मैंने वीडियो भी दिखाई है, आप लोगों को भी दिखाई है, तो इस कारण इनसे थोड़ी सख्ती बढ़ती है। गाड़ियों में भी लड़के लड़की बैठते थे, इधर उधर घुमाते थे, उसके लिए क्योंकि भी पता चला था अभी ऐसे हुआ है। 1-2 बार हमने ये लड़के खड़े नवी जोड़े वगैरह भी पकड़े हैं। एक आधी वीडियो भी है जो अभी आपको मैंने दिखाई भी थी, वो वायरल करने के उसमें नहीं है, इसलिए हमने बोला था अभी ये जो गाड़ी आती है वायत की खड़ी है, इनको भी बाहर निकलवा दो बस, और कोई गाड़ियाँ का कोई चक्कर नहीं था। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखुदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32 89 504 04064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।